हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। सन 2010, शहर नोएडा। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त और एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक अध जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला हुआ था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उसे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत, कितने लोग? मगर कहाँ? गुलशन, पड़ोस में। रजत, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। गुलशन, पर मैंने देखा था यार, अंदर ही अंदर कहता शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कि कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोचने पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसने उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। कितने दिन से रह रहे हो आप? बताओ, क्या नाम है आपका? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। गुलशन मन ही मन में बोल रहा था, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया, मैंने उसे फिर देखा। रजत, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा हुआ था और उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। यह बात, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था। पड़ोस वाले गेट पे तो कोई अंदर कैसे जा सकता है? अब रात में गुलशन आता है। वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वहीं लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है, वहाँ से रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन कहता है रजत से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या? रजत, मगर क्यों? गुलशन, जा तो सही। रजत जाता है मगर उसे पहले कुछ नहीं दिखता, मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा सा एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने की वजह से सीधे रूम में आ गया और थरथराने लगा। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन, अब कुछ तो बोल, क्या हुआ? रजत, बस चुप हो जा, हम दोनों कल यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं हम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए वह आप हमें दे दो। मकान मालिक, वह तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास रहने के पैसे भी नहीं थे और दूसरी जगह कमरा ले सके, और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे महंगे होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं था, बिना आसपास देख बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर गुलशन थोड़ा हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है, कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रही है, पता लगाऊंगा। अगले दिन गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता, चाचा, आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हो क्या? चाचा, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो?
गुलशन चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है। कृपया कुछ सहायता करें। चाचा, सुनो, मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपये में उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उसकी बीवियाँ थी। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उससे ज़्यादा काम करवाते थे और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सतेंद्र था, उसने वहाँ से छोड़कर कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा पाइज, देखता हूँ तुझे कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है यह सब कह के भगा दिया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई, जिसका नाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि जिंदगी संवर गई। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता ही नहीं चला। गुलशन, क्या आपके पास उस नौकर की फ़ोटो है? शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानते थे, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरा पिताजी में व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फ़ोटो देते हैं। गुलशन ने वह फ़ोटो देखते ही बेहोश सा हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उसे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। रजत, क्या हो गया भाई, उठ। गुलशन कुछ समय पश्चात उठता और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। रजत, तो उन चाचा के घर वहाँ बेहोश क्यों हो गया, और यहाँ तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है, उस मकान के अंदर जाएगा और अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पर छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उसे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगारते हुए बढ़ रही थी। नहीं, अब नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुँचता है और गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गुलशन कहाँ चला गया? बस वह नौकर गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकालता है और उसे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा। कृपया मुझे बताएं, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी है और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। सतेंद्र रोने लगा। यह लॉटरी का टिकट नहीं, मेरे मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया जिस मकान में मैं काम करता था, मकान नंबर 441। मैं देख रहा था तो मुझे पहले इतने परेशान करते थे, अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, हमने सुना है। सतेंद्र ने कहा, हाँ, तो वह टिकट तुम हमें दे दो, हम ज़्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सतेंद्र, तभी मैं सोचूं आज कैसे महान बन रहे हो आप लोग। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। सतेंद्र, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले लिया और साथ में उनकी बीवियाँ भी, जो चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मारने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरे शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा यहीं थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहाँ रह गए बस। गुलशन, शायद यदि आपका शरीर अभी भी इस बरामदे में है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यहीं है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफ़ी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाता है सहायता के लिए। वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं। उन दोनों बरामदों में जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें कंकाल मिलता है। रजत भाग जाता है, वहाँ से वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वह सतेंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था अपना बोरिया बिस्तर समेत, अगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है।
लॉटरी और सतेंद्र की रियल हॉरर स्टोरी और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वह बताता है। वह घड़ी काफ़ी कीमती है और उससे लेने से पहले उसने सतेंद्र नौकर से भी पूछ लिया था, मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।